डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो है हमारा चैप्टर 15, जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। और आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, आपकी क्लास 8 में ही पढ़ा था, 9th में ही पढ़ा था। देखिए 10th क्लास के हिसाब से जो आपका चैप्टर 14 और 15 है, ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? 11 मार्क्स के। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो आपका चैप्टर 15 है वो 4 to 5 मार्क्स का आता है। देखिए एक बार, आपका जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया है? पॉसिबिलिटी वर्ड से, जिसका मतलब होता है संभावना। मतलब मान लो आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपने स्काई को देखा तो वहाँ पे क्लाउड्स थे, तो उसको देख के आप प्रेडिक्शन करते हो कि आज बारिश हो सकती है, या कोई ये कहेगा कि हाँ आज तो पक्का ही बारिश होगी, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं आज बारिश नहीं होगी। तो किसी काम का होना कंफर्म भी है किसी के अकॉर्डिंग है कि काम होगा ही नहीं, और कहीं ना कहीं वर्ड ये भी निकल के आता है कि बारिश हो सकती है। तो ये तीनों के तीनों वर्ड आपके कहाँ आते हैं? प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर आते हैं। देखो, कोई चीज़ कंफर्म होगी तो उसको क्या बोलेंगे? पक्का होगा वो तो हैपनिंग, नहीं होगी तो नहीं होगा वो काम, होने और ना होने के बीच में भी कुछ ना कुछ लाई करेगा। देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी को आपकी क्लास 8th और 9th के हिसाब से रिलेट करें तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला सीखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो कि आप नॉर्मली बोलते रहते हो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वही फॉर्मूला है ये आपका। देखो, कोई आपसे पूछने लग जाए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो वो आपकी 0 से 1 तक लाई करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल भी हो सकती है, नहीं तो क्या मिलेगी? 1 से लेस देन मिलेगी, और 0 के भी इक्वल हो सकती है, अदरवाइज 0 से हमेशा क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। देखिए, कोई इवेंट जो बिल्कुल श्योर है कि ये तो हैपन होगा ही होगा, उसको मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम? कि वो इवेंट क्या है? श्योर इवेंट, नहीं तो उसका दूसरा नाम बोलेंगे हम सर्टेन इवेंट। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था अब की बार 1 मार्क्स में कि कोई इवेंट है उसका हैपन होना कन्फर्म है, यानी कि कोई सर्टेन इवेंट है, उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपका आंसर आएगा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1। ऐसे ही कोई इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट कि वो होगा ही नहीं, तो उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपकी 0 होगी। देखिए 5th पॉइंट में है कि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, नॉट ई, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। जैसे ये मैंने लिखा है पी ऑफ ई, इसको कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि उस इवेंट का होना हैपनिंग होगी, उसी इवेंट का ना होना उसको हम लिख सकते हैं नॉट हैपनिंग। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा। किसी किसी बुक में ये जो नोट ई है, इस ई के ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब भी होता है नोट ई, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं उसको। किसी इवेंट का होना और ना होना का सम क्या होगा? आपका 1 होगा। देखिए, मान लो पहले लाइन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 0। देखो, ये लाइन पढ़ने से इतना क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि मान लो मैंने एक कॉइन को क्या किया? टॉस किया। एक कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो मेरी टोटल आउटकम्स क्या होंगी? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। टोटल आउटकम्स क्या होगी? 2। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कितनी इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हेड कितनी बार आया? 1 बार, तो 1। टोटल आउटकम्स क्या है? 2, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में इंडिविजुअल कितनी इवेंट्स थी? आपकी 2 ही थी, हेड और टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करके देखिए, 1/2 + 1/2 क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब आपको जल्दी समझ में आएगा, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इंडिविजुअल इवेंट, जितनी भी इवेंट्स हैं सब की प्रोबेबिलिटी निकालो, जब उसको ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। देखो, अब हम अगर हमारी बुक को ओपन करके देखें 15.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, अभी अभी पढ़ा था हमने, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम क्या होगा? 1 होगा आपका। ऐसे ही सेकंड में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होगा ही नहीं उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होगी ही नहीं, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। और इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कन्फर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। और उस इवेंट को क्या बोलेंगे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अभी पढ़ा था हमने 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आएगा 0 आएगा, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। देखो आप सभी ने देखा होगा कि जब भी फुटबॉल का मैच होता है तो उससे ठीक पहले रेफरी दोनों टीम्स के कैप्टन्स को बुलाता है और उनके बीच में टॉसिंग करता है वो। तो मान लो किसी फर्स्ट कैप्टन को चॉइस दी गई कि बोलो आपको क्या चाहिए, वो कहता है कि हेड चाहिए। जब सिक्का हम टॉस करेंगे तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि उसने हेड मांगा है तो हेड ही आएगा, कई बार टेल भी आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों कैप्टन्स के लिए विनिंग के चांस क्या हैं, इक्वल हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वो जो मेथड है हमारा वो क्या है, फेयर है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से कौन सी ऐसी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो हो नहीं सकती। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2/3, जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा तो इसका मतलब क्या है 0 से तो बड़ा ही है, तो एक चांस तो है, ये तो हो सकता है आपका। लेकिन जो आपका नेगेटिव है उसमें देखो साफ साफ बताया हुआ है कि 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन नेगेटिव तो 0 से छोटा हो गया, तो साफ साफ हम बी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखोगे तो परसेंटेज रिमूव करोगे 15%, अपॉन में 100 आएगा तो 0.15, ये भी 0 से बड़ा है 1 के बीच में, ये हो सकता है। और डी जो है आपका वो 0.7, वो खुद 0 और 7 1 के बीच में है, तो इसका मतलब आपका ए, सी और डी तीनों हो सकते हैं लेकिन बी नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमने पढ़ा है फॉर्मूला, किसी इवेंट का होना और ना होना का सम क्या होगा 1 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। पी ऑफ ई दिया हुआ है 0.05, तो पी ऑफ नॉट ई हम निकाल देंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। ओनली का मतलब है कि केवल लेमन फ्लेवर कैंडी ही है वहाँ पे। तो मालिनी क्या करती है, बिना देखे उसमें से एक कैंडी को बाहर निकालती है। तो हमें बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट पार्ट में कि वो ऑरेंज फ्लेवर होगी। देखो सारी की सारी कैंडी कैसी थी, लेमन फ्लेवर, तो ऑरेंज फ्लेवर तो होगा ही नहीं, होगा नहीं तो कुछ बाहर आएगा नहीं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, और इस इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट में कहता है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जब सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडी है तो कोई भी कैंडी निकालो आप वो लेमन ही होगी, तो ये बात तो कन्फर्म है लेमन फ्लेवर होगा। तो इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1, और इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट। आपका 7th पार्ट में देखो, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। नॉट हैविंग, उनका बर्थडे सेम डेट पे नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो हमें बताना है कि सेम बर्थडे पे होगा, इसकी क्या होगी। तो इस चीज़ को रिलेट करके देखो, किसी चीज़ का होना तो सेम बर्थडे है, नहीं होना नॉट सेम बर्थडे, तो दोनों का सम क्या होगा आपका 1 के इक्वल रखा जाएगा। पी ऑफ सेम बर्थडे प्लस पी ऑफ नॉट सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।